हेलो बच्चों, चलिए तो आज से हम लोग फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक 11th क्लास में हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे 10th पास करके 11th में आए हैं, इनको पहला चैप्टर जो यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायमेंशनल फार्मूला, विमी सूत्र, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशनल फार्मूला को एक्सप्रेस करने का तरीका, किस तरीके से हम डायमेंशनल फार्मूला बनाते हैं। ये तीन टर्म होता है, एम, एल और टी। ठीक है, एम फॉर मास होता है, मास के लिए हम इसे बनाते हैं। एल फॉर लेंथ होता है एंड टी फॉर टाइम। तो इसी के रिस्पेक्ट में सम इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला को हम देखेंगे। जो डायमेंशनल फार्मूला है वो यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन आईआईटी जेईई, नीट और जितने भी कंपटीशन एग्जाम है इसमें पूछा जाता है। तो जो डायमेंशनल फार्मूला है उसकी शुरुआत हम सबसे इंपॉर्टेंट एरिया से स्टार्ट करेंगे। एरिया आपने सुना होगा कि एरिया क्या होता है। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम किसी भी डायमेंशनल फार्मूला को बनाने के लिए उसका जो डायमेंशनल फार्मूला जो है उसके लिए फार्मूला बहुत जरूरी होता है। तो आपको जानना होगा कि कोई जो डायमेंशनल क्वांटिटी उसका फार्मूला क्या होता है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, यहां से इसकी शुरुआत होगी। एक एक करके हम बनाते हुए चलेंगे। इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला के बारे में बात करेंगे। तो एरिया को आप बोल सकते हो लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसको हमको थ्री टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, एम, एल एंड टी। आपको दिखाई दे रहा है कि लेंथ इनटू ब्रेथ दोनों को हम लेंथ से ही मेजर करते हैं। तो L इज इक्वल टू 1 और 1, ये दोनों L कितना हो गया, L प्लस L, L टू दी पावर, ठीक है, दो L इंटू में है, इंटू में रखेंगे, L इंटू L क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। बाकी का टर्म कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है हमको, जो भी टर्म नहीं रहेगा वो हो जाएगा जीरो। तो हम पहले निकाल लिए जो एरिया है उसका डायमेंशनल फार्मूला होगा m0 L टू दी पावर 2 T0, या इसको और भी कहा जा सकता है m0 T2 L टू दी पावर 0 और T0। तो इसी तरह से धीरे धीरे हम डायमेंशनल फार्मूला को आगे बढ़ाएंगे। एरिया के बाद आपका सेकंड इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम, ठीक है, एरिया में दो फैक्टर होते हैं, वॉल्यूम में तीन फैक्टर हो जाएगा, लेंथ, ब्रेथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, मतलब थ्री फैक्टर, तो तीनों के L इंटू एल इंटू एल। अब ओवरऑल आप इसको लिख सकते हो m0 L टू दी पावर 3 T0। इस तरह से ये टू इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला मैं आपके सामने रखा हूं। इसके बाद इन दोनों से मिलकर एक और डायमेंशनल फार्मूला बनता है जिसे कहा जाता है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी को हिंदी में घनत्व कहा जाता है। तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, पहले तो फार्मूले के बारे में बात करेंगे, जब आपसे फार्मूला बनेगा तभी डायमेंशनल फार्मूला बनेगा। मास बाई वॉल्यूम। अब मास को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, m से। वॉल्यूम का आपने निकाल लिया L टू दी पावर 3, तो और आप निकाल सकते हो m L टू दी पावर -3, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एंड T टू दी पावर 0। तो डेंसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो m L टू दी पावर -3 और T टू दी पावर 0। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो ऐसे ही हम डायमेंशनल फार्मूला को देखते चलेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जैसे हमने अभी तीन डायमेंशनल क्वांटिटी के बारे में बात किया है, उसके बाद अब हम बात करते हैं फोर्थ डायमेंशनल या फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी के बाद आएगा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, तो किसी भी डायमेंशनल फार्मूला को निकालने के लिए मैंने आपको कहा कि पहले उसका फार्मूला पता होना चाहिए, देन उसका हम डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है। रिलेटिव डेंसिटी का जो फार्मूला है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस जिस सब्सटेंस की हमको डेंसिटी निकालना है उसको हम वाटर से डिवाइड कर देते हैं।
तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। अब हमने बात किया है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, अभी निकाले हैं, और डेंसिटी ऑफ वाटर, तो किसी भी जो सब्सटेंस उसकी डेंसिटी होती है ml⁻³ और डेंसिटी ऑफ वाटर भी हो जाएगा ml⁻³। यही आपको मैं कुछ नया चीज बताने जा रहा हूं कि इसमें दोनों के डायमेंशन कैंसल हो जाते हैं, मतलब इसको डायमेंशन लेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायमेंशन लेस। तो जो रिलेटिव डेंसिटी है वह एक कैसा क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, तो हमने 4 इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उसको एक एक करके हम डील करते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है 5th नंबर में स्पीड। स्पीड, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, तो स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला बात करेंगे। सब बच्चों को पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बहुत ही आसान है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं? एल से। टाइम को किससे मेजर करते हैं? टी से। एम का कोई टर्म नहीं है तो एम नॉट l⁻⁻1 और टी ऊपर जाएगा t⁻⁻⁻। दिस इज द फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द स्पीड और वेलोसिटी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। स्पीड और वेलोसिटी के बाद इसी से एक रिलेटेड होता है एक्सीलरेशन। हिंदी में इसे त्वरण कहा जाता है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के बारे में बात करेंगे। एक्सीलरेशन मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमने निकाला है वेलोसिटी का l⁻⁻⁻1 एंड टाइम का क्या हो जाएगा? t। तो यहाँ पर m का कोई टर्म नहीं है तो m नॉट l, और t⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो t⁻, एक और -1 बनेगा, दोनों मिलकर बनाएंगे m0 l t⁻²। तो हमने फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया है, स्पीड और वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। इन्हीं दोनों टर्म्स से मिलकर बनता है एक नया टर्म जिसको कहा जाता है मोमेंटम। मोमेंटम, इसको हिंदी में संवेग कहा जाता है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बाइलिंगुअल बता रहा हूं। मोमेंटम को कहा जाता है संवेग, संवेग को कहा जाता है द्रव्यमान इंटू वेग। हिंदी में कहेंगे द्रव्यमान इंटू वेग, इंग्लिश में कहेंगे मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो यहां से हम इसके फार्मूला को डिराइव करेंगे। तो मास का आपको पता है m होता है, वेलोसिटी का हमने निकाल लिया है l⁻⁻1। अब दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोमेंटम का आ जाएगा m l⁻⁻1। ठीक है, इस तरह से हम जितने भी इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला है उसको धीरे धीरे करके कंप्लीट कर रहे हैं। एक और है इसी में जो इसी से मिलता जुलता है, नेक्स्ट है फोर्स। इसको हिंदी में बल कहा जाता है। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आता है ये, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो हम मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमने निकाल लिया है l⁻⁻²। तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा। दोनों को मास इंटू एक्सीलरेशन करेंगे तो m l⁻²। दिस इज द इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बल कहते हैं हिंदी में, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल को आप बोल सकते हो m और त्वरण का होता है l⁻²। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, m l⁻²। ये 8 हमने डायमेंशनल फार्मूला कंप्लीट किया है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला। जस्ट इसके बाद आपका आ जाएगा इंपल्स। ठीक है, इंपल्स 9th नंबर में। ठीक है, इंपल्स जो है, इंपल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू टाइम।
इसे हिंदी में आवेग कहा जाता है। फोर्स इंटू टाइम मतलब बल इंटू समय, बल गुणित समय बोल सकते हैं। तो आपने फोर्स का निकाला है अभी, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपने कैलकुलेट कर लिया है, क्या था, एम एल टी टू दी पावर माइनस 2 इंटू टाइम। तो ओवरऑल इंपल्स का हो जाएगा एम एल टी टू दी पावर, और -2 और 1 को आप कैलकुलेट करोगे, -2 और 1 को कैलकुलेट करोगे क्या आ जाएगा, ओवरऑल -1। तो इंपल्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया एम एल टी टू दी पावर -1। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी मैं आपको बता रहा हूं ये डायमेंशनल फार्मूला है। सारे एग्जाम में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपका जो थ्योरेटिकल पेपर है या फिर आपके नॉन बोर्ड से एग्जाम है, सारे एग्जाम में, सीजी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सभी एग्जाम में डायमेंशनल फार्मूला से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं वर्क, कार्य कहा जाता है, हिंदी में से कार्य कहा जाता है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स का आपने निकाल लिया है, फोर्स से रिलेटेड मतलब ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, -2। डिस्प्लेसमेंट को किससे मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को किससे मेजर करते हैं, एल से मेजर करते हैं, तो ये एल हो गया। ओवरऑल इसका फॉर्मूला हो गया एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द वर्क और एनर्जी, वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। ठीक है, आपको कभी पूछा जाएगा कि वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। दिस इज द आल्सो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी में हम देखते हैं पावर। पावर को शक्ति कहा जाता है। पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, अभी हमने कैलकुलेट कर लिया वर्क का कैलकुलेट किया है एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई 8 टाइम और आ जाएगा। तो वर्क में क्या होगा, अब पावर में क्या होगा, एक टी और बढ़ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -3। तो ये सारे आपस में रिलेटेड है। अगर आप स्टार्ट करेंगे फोर्स से, तो फोर्स से इंपल्स रिलेटेड है, इंपल्स से फिर फोर्स से फिर वर्क रिलेटेड है, सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। इसके बाद एक और डायमेंशनल फार्मूला होता है जो इसी से रिलेटेड है, वो है प्रेशर। क्या होता है, प्रेशर, हिंदी में इसे दाब कहा जाता है। प्रेशर का डेफिनेशन होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब F अपॉन ए। अब फोर्स का आपने निकाल लिया है एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर। देखिए एक बात, फोर्स का क्या निकाले हमने, फोर्स का निकाले एम एल टी -2, एम एल टी -2, और एरिया का होता है एल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, एल ऊपर जाएगा, एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एम, ठीक है, एल -1 एंड टी टू दी पावर -2। दिस इज द इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 11th स्टैंडर्ड, 11वीं क्लास के लिए। अब यहां से जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम आप दिलाएंगे, सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में डायमेंशनल फार्मूला के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम जो डायमेंशनल फार्मूला का सीरीज लेकर आए हैं, इसमें ये 12 इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला आप कंप्लीट करके रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो और भी डायमेंशनल फार्मूला है जो इनसे रिलेटेड है या इनसे अलग है, कुछ कुछ ऐसे डायमेंशनल क्वांटिटीज होते हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट अबाउट द यूजेस ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला का क्या यूज होता है, इक्वेशन को करेक्ट करने के लिए यूज होता है, किस तरह की यूजेस हैं उसको हम भी देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले समय में मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि चीजों को सरल से सरल वर्ड में, इजी से इजी वर्ड में आपको समझा सकूं। थैंक यू।